हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम रीजनिंग कर रहे हैं। जो लास्ट में आपने करा था ब्लड रिलेशन का टॉपिक, उसी को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, लास्ट में आपको दो टाइप करवा दिए थे। एक करवा दिया था ब्लड रिलेशन का पजल, और दूसरा करा दिया था जो कोडेड के आते थे, हैश स्टार जैसे कोई भी निशान दे रखे होंगे, उनको बताया होगा। उसको सोल्व करना बता दिया था मैंने आपको। आज हम कोडेड के ही टाइप कंटिन्यू करेंगे। उसमें आपने जो लास्ट में वीडियो में करे थे, वो करे थे मैक्सिमम फॉरवर्ड टाइप में। ठीक है, आज बैकवर्ड आएंगे। स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड टाइप के साथ, फिर आगे बैकवर्ड टाइप भी लेके आऊंगा। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब देखिए, पहले तो स्टेटमेंट दे रखी है, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड टाइप कोडिंग क्या होती है। अब देखिए, कोडेड लिखा है, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप फॉरवर्ड टाइप कोडिंग। अब फॉरवर्ड टाइप कोडिंग में क्या दे रखा है, जैसे P प्लस क्यू मीन्स P इज द फादर ऑफ Q। इसका क्या मतलब, सिंपल अगर स्टेटमेंट दे रखी है P प्लस क्यू का क्या मतलब, P क्या है, फादर है। और यहाँ क्या दे रखा है, नेक्स्ट पढ़िए, P माइनस क्यू, P इज द मदर ऑफ Q, यानी P क्या है, मदर है। अब देखिए, ये होते हैं फॉरवर्ड। अगर बैकवर्ड की बात करें, बैकवर्ड क्या होते हैं, तो अगर ऐसा दिया होगा P प्लस क्यू मीन्स Q इज द फादर ऑफ Q इज द फादर ऑफ P, मतलब इसको उल्टा लिखा होगा स्टेटमेंट को, कि अभी आपके जो पहला पर्सन है उसकी बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड टाइप कोडिंग। जब आपकी सेकंड जो पर्सन होगा उसकी बात करेंगे, फिर उसको बोलते हैं बैकवर्ड टाइप। ठीक है, तो आज पहले फॉरवर्ड से शुरुआत करते हैं। अब देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था इसको कैसे सोल्व करते हैं, कि P प्लस क्यू मीन्स P इज द फादर ऑफ Q। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप निशान लिख लीजिए, जो भी आपके साइन है उनको लिख लीजिए, और सामने जो लिखा गया रिलेशन वो लिख लीजिए। आप लिखा पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव निशान लगा लिए, P इज द फादर ऑफ Q मीन्स पॉजिटिव किसको शो करता है, फादर के लिए। उसके बाद P माइनस क्यू, माइनस लगाएंगे, P इज द मदर ऑफ Q, माइनस किसके लिए शो करता है, मदर के लिए। अब P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो मल्टीप्लाई किसके लिए शो करता है आपको, ब्रदर के लिए। अब डिवाइड का निशान दे रखा है, P इज द सिस्टर ऑफ Q, यानी Q डिवाइड निशान किसके लिए बता रहा है, सिस्टर के लिए। अब यहाँ पे आगे स्टार है, स्टार किसके लिए बताएगा आपको, P इज द सन ऑफ Q, सन के लिए। और लास्ट में हैश, जो हैश किसके बारे में बता रहा है, P इज द डॉटर ऑफ Q, यानी डॉटर के बारे में। अब देखिए, यहां तक तो आपने लिख लिया। अब करेंगे आगे क्वेश्चन इसी हेल्प से। सबसे पहले तो ये आपने इसको ऐसे बना लेना है, क्योंकि जब तक आप ऐसे इनको कंसेप्ट इनको अलग नहीं करोगे इससे, तब तक आपको जहां भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, आपको पूरी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी, P इज द फादर ऑफ Q, है ना। उससे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो की। अब जो भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वो मैंने अभी यहाँ पे लिख लिया। प्लस का मतलब फादर, माइनस मदर, मल्टीप्लाई ब्रदर, है ना। जो भी पीछे अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ इन द गिवन एक्सप्रेशन। अब यहाँ देखिए, कुछ टाइपिंग में एरर था, इसलिए मैंने वो ठीक कर दिया है। ए प्लस बी, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से तो यहाँ लिख लेता हूँ, ए प्लस बी, बीच में मल्टीप्लाई, सी डिवाइड, डी, डी के बाद रखा स्टार, ई, एंड लास्ट में हैश और एफ के बारे में बताया। अब ये बताया गया क्वेश्चन आपको, इसको कैसे सोल्व करेंगे। ए और एफ का रिलेशन पूछा गया, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए के साथ। ठीक है, अब ए प्लस बी का प्लस का क्या मतलब बताया था मैंने, फादर। तो क्या, क्योंकि हम फॉरवर्ड टाइप कर रहे हैं, इसलिए जो पहली वाली संख्या, पहली वाली जो भी वर्ड होगा उसी को फादर मानेंगे। ठीक है, तो मतलब ए क्या है, फादर है किसका, बी का, है ना। तो बी क्या हुआ, बेटा या बेटी, और ए हो गया फादर, तो ए के साथ क्या लगेगा, पॉजिटिव। अब आगे लिखा है बी मल्टीप्लाई सी, मल्टीप्लाई लिखा हुआ बीच में, तो मल्टीप्लाई का निशान क्या बोलता है, ब्रदर, यानी बी सी का भाई है। तो इसका मतलब बी क्या होगा, मेल होगा, क्योंकि बी भाई की बात कर रहा है, तो सी का भाई है। अब आगे देखिए, आगे डिवाइड का निशान लगा है, डिवाइड क्या शो करता है, डिवाइड का मतलब सिस्टर, मतलब सी सिस्टर है किसकी, डी की, तो सी के साथ माइनस लग जाएगा क्योंकि वो सिस्टर है, तो डी की। अब डी का अभी जेंडर भी स्पेसिफाइड नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे दे रखा है स्टार, तो स्टार का रिलेशन क्या बताता है आपको, स्टार बताता है आपको सन के बारे में, यानी डी सन किसका है, ई का, डी किसका बेटा है, ई का, ये पॉजिटिव आ गया। और हैश लगा है एफ के बारे में, हैश किसको बताता है, डॉटर, यानी ई क्या है, डॉटर है किसकी, एफ की। अब देखिए, यहां पहुंच गए हम। अब हमने पूरा ये स्टेटमेंट बना ली है, इसको एक्सप्लेन कर, इसको मैं मिटा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए इसको देख के। अब एफ की, ठीक है, ई डॉटर है एफ की, यहां तक हमने लिख लिया। अब क्या पूछा गया है, हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ। अब देखिए,
अगर ए का बेटा क्या है बी, बी की सिस्टर सी, सी का भाई डी, डी की मदर ई। अगर ये तीन बच्चे ए के भी हैं बी के भी हैं, इसका मतलब ये आपस में क्या है पति पत्नी है। ठीक है, ए हस्बैंड और ई वाइफ। अब देखिए एफ क्या हुआ ई का फादर। ठीक है, ई का फादर हुआ, नहीं ई इज द डॉटर ऑफ एफ है ना। ई क्या है एफ की डॉटर है। अब अच्छा एफ का जेंडर आपको कोई बताया नहीं अभी तक ना यहाँ पे। तो क्या पूछा गया है ए का रिलेशन क्या है एफ के साथ। अब देखिए एफ चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वाइफ का मदर या फादर कोई भी होंगे तो उनका जो हस्बैंड होगा या वाइफ उनकी बेटी का जो हस्बैंड होगा उनका क्या लगेगा दामाद लगेगा। जैसे समझ लीजिए कोई लड़की है उसकी मदर का उसका पति क्या लगेगा। जैसे कोई बेटी है उसका हस्बैंड उसकी माँ का क्या लगेगा या उसके फादर का क्या लगेगा दामाद लगेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मैंने ये स्टेटमेंट पहले ही लिख ली है, उसी स्टेटमेंट के बेस पे 4-5 क्वेश्चन थे। अब देखिए यहाँ पे ए और एफ का रिलेशन पूछा गया है, लेकिन ए के बाद क्या लगा हैश बी। अब हैश का क्या मतलब है डॉटर के लिए, मतलब ए क्या है डॉटर है किसकी बी की। अब बी इसकी मदर या फादर जो भी होगा वो आगे निकलेगा। अब प्लस लगाया सी के लिए, अब प्लस किसको शो करता है फादर, फादर मतलब बी फादर है किसका सी का, ये पॉजिटिव लग गया। और यहाँ सी भी इसकी बेटी या बेटा जो भी अभी क्लियर होगा। अब आगे सी के बाद बीच में लगा स्टार, तो स्टार लगा तो स्टार किसके लिए बताता है सन। तो सी क्या है सन है किसका डी का। अब सी के साथ यहाँ पे प्लस लगा देंगे और किसका सन है ये डी का। अब देखिए ए बी की बेटी है, सी बी का भी बेटा है और डी का भी बेटा है, इसका मतलब आपस में क्या है ये पति पत्नी। तो डी के साथ क्या लगेगा माइनस का निशान क्योंकि वो एक फीमेल है। अब क्या आगे लिखा है डी माइनस ई, इसका मतलब माइनस का क्या निशान है मदर, डी किसकी मदर हुई ई की। अब यहाँ पे एक और आ जाएगा ई है ना, क्योंकि डी मदर है ई की तो ई लिख लिया। अब लास्ट में आगे निशान है भाग का, तो भाग क्या सिस्टर, सिस्टर किसकी एफ की, तो इसका मतलब ये सिस्टर है किसकी एफ की। अब देखिए इन दोनों की ये सारे क्या लगे बच्चे बने इन दोनों के। अब आगे क्या पूछा गया ए रिलेटेड टू एफ। अब ए का एफ के साथ क्या रिलेशन है, ये ए एफ का क्या लगता है ना ए रिलेटेड टू एफ, ए एफ का क्या लगता है एफ की बहन है, इसका मतलब ऑप्शन बी सिस्टर है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि अब एफ का जेंडर नहीं पता तो एफ लगता होगा ए का, या फिर ए के बारे में पूछा रिलेशन या एफ के बारे में। जो पहली संख्या दे पहला अक्षर दे रखा होगा ए इज रिलेटेड टू एफ, इसका मतलब ए एफ के साथ क्या रिश्ता है, तो ए क्या होगा सिस्टर है क्योंकि ये माइनस का निशान हमने लगाया ऑलरेडी है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये देखिए अब आगे आपके टाइप 4 जो होते हैं बैकवर्ड टाइप। ठीक है, आपने फॉरवर्ड टाइप कर ली पजल कर ली, अब बैकवर्ड टाइप पे आते हैं। अब यहाँ लिखा है ए प्लस बी मीन्स बी इज द फादर ऑफ ए। अब लिखेंगे तो वैसे ही जैसे पॉजिटिव का क्या मतलब फादर, लेकिन इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। मैंने बताया था कि जो जब फॉरवर्ड टाइप था तब उसमें जो पहला पर्सन दे रखा था उसको क्या बताया था उसका रिलेशन बताया था इसके साथ में। ठीक है, लेकिन अब दे रखा है आपको बैकवर्ड टाइप में, तो किस पर्सन के बारे में बात कर रहा है इस बार वो बी के बारे में है ना। बैकवर्ड अब देखिए फॉरवर्ड तो यहाँ से यहाँ की ओर चल रहा है ए से बी की ओर, बैकवर्ड में क्या होगा बी से ए की ओर चल रहा है। तो इसका मतलब पहले किसके बारे में कर रहा था बात वो फॉरवर्ड में ए के बारे में, तो अब किसके बारे में बात करेगा बी के बारे में। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ, नहीं सॉरी बी इज द फादर ऑफ ए। तो पॉजिटिव निशान किसके बारे में बात कर रहा है फादर के लिए ही। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या देखा है आगे लिखा है ए, यहां बीच में माइनस लगना था, ए माइनस बी मीन्स बी इज द मदर ऑफ ए। माइनस का क्या मतलब है मदर है ना, माइनस निशान मदर को शो करता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट तो सेम वैसे ही बनेगी, स्टेटमेंट को वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे फॉरवर्ड की करी थी। लेकिन आपको क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखना है कि पहले आप पहले पर्सन का रिलेशन देखते थे, अब आप जो सेकंड पर्सन होगा उसका रिलेशन पहले देखेंगे। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है मल्टीप्लाई, इसका क्या मतलब बी इज द ब्रदर ऑफ ए। अब ए भाई है बी का,
नहीं, बी भाई है ए का, और आगे भाग दे रखा निशान, इसके लिए बी द सिस्टर ऑफ ए, तो भाग निशान किसको शो करता है? सिस्टर को। अब यहाँ पे फिर एरर है, यहाँ पे स्टार था, सॉरी स्टार है, तो स्टार किसको शो करता है? बी इज द सन ऑफ ए, सन के लिए। और लास्ट में दे रखा है आपका हैश, मींस बी इज द डॉटर। अब चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं बैकवर्ड टाइप के। बैकवर्ड टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है हाउ इज पी रिलेटेड टू यू इन द गिवन एक्सप्रेशन। अब पी का यू के साथ रिलेशन बताना है आपको। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए जैसा कि लास्ट स्लाइड में आपने देखा होगा, जो फॉरवर्ड टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए थे वो कैसे करवाए थे, हम यहाँ से यहाँ की ओर जा रहे थे क्योंकि फॉरवर्ड में था। अब रिवर्स जो आपको बैकवर्ड टाइप में जो क्वेश्चन है इनको करने का एक ट्रिक है सिंपल, कि आपको यहाँ से यहाँ की ओर जाना पड़ेगा, तो वो आपको इजी रहेगा, क्योंकि आपको आदत पड़ी ना पहले पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ देखने की। अगर आप यहाँ से यहाँ लिखोगे तो अगर कर तो आप ऐसे भी सकते हो कि जब यहाँ से शुरू करोगे तो क्या करोगे, पहले इसका रिलेशन मान लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, आपको हर बार कंफ्यूज होगी। अगर आपने गलती से एक भी रिलेशन गलत कर दिया तो इसका मतलब आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए इसको करते हैं यहाँ से यहाँ की ओर। कैसे करेंगे? आप देखिए पी स्टार क्यू दे रखा है आपको, तो आपको पता है स्टार का मतलब है सन, इसका मतलब पी क्या है? क्यू का बेटा है। ठीक है, पॉजिटिव निशान लगा दिया क्योंकि बेटा है। अब आगे दे रखा है डिवाइड, यहाँ की ओर आ रहे हैं तो आगे दे रखा है डिवाइड। अब डिवाइड की बात करें तो डिवाइड क्या होता है? सिस्टर, यानी क्यू क्या है? सिस्टर है किसकी? आर की। तो क्यू के साथ माइनस लग गया और सिस्टर है वो आर की। अब आर के बाद लगा है निशान आपका स्टार का, तो स्टार क्या बोल रहा है? सन, यानी आर क्या है? बेटा है किसका? एस का। यहाँ लिख लीजिए एस, और आर क्या है? एस का बेटा है। अब देखिए एस के बाद क्या करेंगे? अब पूछा है एस इज द, प्लस का निशान क्या बोलता है आपका? फादर, एस इज द फादर ऑफ टी। एस किसका फादर है? टी का, मतलब टी एस का बेटा हुआ। ठीक है, अब आगे टी मल्टीप्लाई यू, इसका मतलब मल्टीप्लाई का क्या मतलब दे रखा है? ब्रदर। टी क्या है? यू का भाई है। ठीक है, अब देखिए रिलेशन क्या पूछा गया? पूछा गया है रिलेशन पी और यू का। तो पी और यू का क्या रिलेशन है? पी यू का क्या रिलेशन है? अब देखिए ये एक फादर है, ठीक है, इसके आगे सारी जनरेशन ये पूरी आ रही है, इसका मतलब ये इसी के। अब देखिए इसका बेटा ये है ना, ये इसका बेटा ये है, बाकी इसके भाई बहन, इसका क्या मतलब? ये चारों बच्चे इसी के हैं। अगर चारों बच्चे इसी के हैं तो इसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं करा है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब मेल या फीमेल क्या है, इसका जेंडर नहीं बताया गया। इसका क्या मतलब है कि इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब आपको यू का रिलेशन नहीं पूछा गया कि यू पी का क्या लगता है, पूछा गया है पी का क्या रिलेशन है, तो पी यू का क्या होगा? भतीजा होगा। चाहे ये मेल होगा तब भी भतीजा होगा, फीमेल होगी तब भी भतीजा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब ये अलग टाइप आ गई, मैंने बैकवर्ड का आपको नॉर्मल से इंट्रोडक्शन दे दिया। आपको वैसे ही करने सारे क्वेश्चन की फॉरवर्ड में आप आगे की ओर मूव करते थे, बैकवर्ड में आपको पीछे की ओर वापस आना है। ठीक है, वो इजी हो जाएंगे आपकी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आपको मैसेज कर सकते हैं टाइप, या फिर टेलीग्राम मेरे जो लिंक है मैंने दे रखा वीडियो के नीचे, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए होल फोटोग्राफ, इन ए फोटोग्राफ ए वुमन सेज ही इज द फादर ऑफ माय ओनली डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन। एक तस्वीर की ओर, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है वो मेरी इकलौती बहू के ससुर के पिता हैं। अब देखिए इसको अगर इमेजिनेशन करके करोगे तब तो कभी नहीं कर बैठे, है ना। तो कैसे करते हैं? आपको यहां से स्टार्ट करना है, वो मेरी इकलौती, जहां खुद की बात करी उसने कि वो अपने के साथ रिलेशन अगर बता रही है तो वो लिखेंगे। अब मेरी बता रहा है वो, तो इसका मतलब आप लिख लीजिए, खुद को क्या डिनोट करेगी वो? वुमेन लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो एक महिला है तो वुमेन लिख लिया हमने कि वुमेन है वो एक। तो अब क्या बोले? वो मेरी इकलौती बहू। अब ये तो औरत है, आपको कन्फर्म हो गया। अब इसकी बहू क्या होगी? इसके बेटे कोई बेटा होगा, ठीक है, उसकी क्या होगी? पत्नी होगी। तो क्या बोला इसने? मेरी बहू। अब डॉटर इन लॉ लिख लीजिए ऐसे, ठीक है, शॉर्ट में। इसकी बहू के, इकलौती बहू के ससुर। अब इसका ससुर कौन होगा? अब देखिए किसी वुमेन की एक बहू है, उसका ससुर कौन होगा? इसका क्या लगेगा? वो हस्बैंड होगा ना। तो इसका क्या हुआ? हस्बैंड। अब इसके साथ रिलेशन क्या होगा? अब इसका ससुर आ गया, वाइफ का, जो आप वुमेन थी उसका हस्बैंड। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है? ससुर का पिता है, बहू के ससुर का पिता है, तो इसकी बहू का ससुर क्या बन गया? इसका पति, और इसका क्या है? पिता। यानी इसका क्या बन गया? ये
पति का पिता क्या लगता है? ससुर, फादर इन लॉ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। समझ नहीं लगा एक बार फिर से ध्यान दीजिए। बोल यहां से सोल्व करना शुरू करना है। मेरी इकलौती बहू का, वो वुमेन है, उसके बेटे की कोई वाइफ रही होगी, मैंने DIN लिखा, डॉटर इन लॉ, ठीक है, कोई वाइफ है, इसकी बहू बन गई, ठीक है। बहू का ससुर कौन होगा? इसका हस्बैंड, और हस्बैंड का फादर कौन होगा? इसका ससुर, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉइंटिंग टू ए वुमन इन ए फोटोग्राफ, ए मैन सेज शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय वाइफ मदर इन लॉ, हाउ इज द सो वुमन रिलेटेड टू द। एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है वो मेरी पत्नी की सास की इकलौती बेटी है। अब कैसे करेंगे? अब देखिए वो पर्सन है कोई भी, पी से लिख लिया मैंने, कोई भी पर्सन है, ठीक है। मेल है तो उसके लिए पॉजिटिव लगा दीजिए। पर्सन उसका क्या है? वो मेरी पत्नी, अब उसकी पत्नी कोई होगी, पत्नी को वाइफ से डिनोट कर दिया मैंने, माइनस का निशान लगा दिया, ठीक है। पत्नी की सास, अब पत्नी की इसकी सास कौन होगी? अब इसकी, आप देखिए आपकी पत्नी की सास कौन होगी? आपकी माँ, ठीक है। तो इसकी क्या लगी? वो मदर, है ना। अब यहां पहुंच गए। अब देखिए आपको जैसे जैसे ना रिलेशन बताता चलता है, आपको वैसे वैसे स्टेप लेते चलने हैं। अगर पत्नी की वाइफ है तो इसकी क्या लगी? मदर लगी, यहां लिख लिया। अब सास तक पहुंच गए हम, सास की इकलौती बेटी है, अब इसकी इकलौती बेटी, तो इसकी क्या लगेगी? अब आपकी मदर है, उसकी एक बेटी है, तो आपकी क्या लगी? वो सिस्टर लगी ना, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन था ये आपका। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।